एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। इस क्वेश्चन में डायग्राम एग्जाम में बना हुआ आएगा, ठीक है। और ये है 12.2 का है, 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं एक ट्रायंगल बना हुआ है, मतलब त्रिभुज है। दो आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन रहे हैं क्योंकि दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गए। ये आपको दिख रहा है रेक्टेंगल यहां से यहां तक, और नीचे दिख रहा है आपको ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब इन सबको जोड़ करके एक सरकार बनेगी, जोड़ तोड़ की सरकार। तो पहले ट्रायंगल है, फिर ये इन सबके एरिया निकालना है, और एरिया निकाल के प्लस करना है। काम बड़ा नहीं है, मतलब करना तो इतना था कि सबके ट्रायंगल मतलब सबके एरिया निकाल करके, सबके क्षेत्रफल निकाल के सबको जोड़ना है। लेकिन अब कैसे क्या निकाला जाए, तो इसके पहले हम लॉजिक बना लेते हैं। देखिए ये 1 है, तो इसके सामने ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके सामने हाइट दे रखी है, मतलब ये दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर है, अच्छा। और ये आपको 1 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर है और ये आपका 5 सेंटीमीटर है। क्या इसका एरिया निकल जाएगा? चलो इसको भी अपन देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। क्या इसका एरिया निकल जाएगा? यस, इसका एरिया तो निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? क्योंकि ये है आइसोस्केलेस ट्रायंगल, साथ में राइट ट्रायंगल भी दिख रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखो सीधी लाइन जा रही है ना, तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, तो 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये बेस हो गया और ये आपकी हाइट हो गई, ये आधार हो गया, ये ऊंचाई होगी। तो आधार ऊंचाई से इसका एरिया निकलेगा, जो इसका एरिया होगा वो इसका एरिया भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन तो कंप्लीट हो गई, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला लगा करके अपन खेल कर लेंगे। अब आपके सामने रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को क्या चाहिए? रेक्टेंगल को चाहिए, रेक्टेंगल का जो आपका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, माने आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, L इंटू बी। तो आपके सामने L तो दिख ही रहा है यहाँ से यहाँ तक 6.5 पे, और इसकी ब्रेथ कितनी तरह की 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी किसका निकल जाएगा? रेक्टेंगल का एरिया आपके सामने निकल करके आ जाएगा, ठीक। अब आ रहा है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के लिए हमने एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 जैसा क्वेश्चन है, मतलब आपको ये 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर करके और एक ट्रायंगल बना लेंगे। ये 1 सेंटीमीटर से नीचे आधा हिस्सा 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, और उसके बाद इसका ट्रेपेजियम का एरिया निकल जाएगा, मतलब उस ट्रायंगल से एरिया निकलेगा, एरिया से हाइट निकलेगी, हाइट निकलने के बाद में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकल करके आ जाएगा, ठीक। अब बारी है फर्स्ट वाले की। अब हम फर्स्ट वाले को कैसे निकालें, क्योंकि बाकी तो सब निकल गए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी हमको हीरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उससे निकल जाएगा। लेकिन अब फर्स्ट वाले को दे रखते हैं। तो फर्स्ट वाले के लिए डायग्राम में अपने पास में एक बार हमने और चेक किया, कुछ है तो नहीं भैया, ये 1 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो क्या ये भी 5 सेंटीमीटर होगा या नहीं होगा, ये अपने को सोच करके बताना है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे भी कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? हीरोन्स का फॉर्मूला लग जाएगा। हीरोन्स के फॉर्मूले से इसका एरिया निकल जाएगा, इन दोनों का निकल गया, इसका निकल गया, और ये इसका एरिया निकल गया। तो इस प्रकार से अपन हीरोन्स का फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको लॉजिक बता दिया, इस लॉजिक से अपने को खेल करना है, ठीक है, ठीक है। मतलब अपन चाहे तो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट को हीरोन्स फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। हीरोन्स फॉर्मूले से क्यों करेंगे? जब हमें मालूम है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का बन ही रहा है, बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है, तो 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बिल्कुल सीधा होता है, ये 90 डिग्री का एंगल होगा, तो ये 90 डिग्री का बन रहा है। या तो आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा लो, पर हीरोन्स फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पर डायरेक्ट किसका हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू, ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी। यहाँ पर भी जो यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सिमिलर दिख रहे हैं, समरूप दिख रहे हैं। यहाँ पर बात है तो ये एक आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। ये देखिए ये 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन रहा है। 3 साइड आके हीरोन्स का फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके अपन निकालते जाते हैं। तो अपन यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसा लिखना पड़ेगा इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका नाम क्या दे रखा उसने? फर्स्ट, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन फर्स्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए इसका अपन निकालते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट। तो इसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा? पहले साइड लेनी पड़ेगी। ये है आपका 5, ये भी 5, और इसको मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, 1 ए तो दे ही रखा उसने, है ना, ठीक है। सबसे पहले एस निकाल लेते हैं, a + b + c/2, 5 5 10,
11/2 मतलब 6.5 5.5 सेंटीमीटर, ये इसकी वैल्यू आ गई भाई साहब। ठीक है, 11/2 5.5 सेंटीमीटर आ गया, डेसिमल में कर दिया। ठीक है, अब अपन निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट। क्या फॉर्मूला हीरोन्स का? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हीरोन्स का फॉर्मूला लग जाएगा आपका। तो एस आपके सामने है ही सही, एस आपका आ गया 5 पॉइंट, ये आ गया, यहाँ आ जाएगा आपका ए बोलेंगे तो 5। ये एक काम करो, डेसिमल से अपने को कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि रूट में आ जाएगा तो फिर दिक्कत आएगी। तो ऐसा करते हैं, इसको 11/2 रहने देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं अपन 11/2 रहने देते हैं, कोई बात नहीं, बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा। 11/2 -5, 11/2 -5 और 11/2 -1, ये तीनों बस में से माइनस कर लेते हैं। तो 11/2 11, 5 2 ज़ा 10 अपॉन में 2, 5 2 ज़ा 10 अपॉन में 2, 2 1 जा गंजा अपॉन में 2। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, 11/2 1/2 1/2 और ये हो गया 9 2 11 अपॉन में 2। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। 9 का तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 3, है ना, रूट 11 का बचेगा तो अंदर ही रहने देते हैं इसको। आ जाइए भैया, जोड़ा बाहर आया, इसका भी जोड़ा बन गया, बाहर आ गया, तो ये 2 2 4 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया एरिया फर्स्ट ट्राइंगल। तो ये एरिया फर्स्ट ट्राइंगल अपन ने अभी निकाल लिया है, 3/4 रूट 11। बाद में जब प्लस करेंगे तो अपन रूट देख लेंगे। ठीक है, चलिए एरिया ऑफ सेकंड फिगर का निकाल रहे हैं अपन। तो सेकंड कौन सा है? रेक्टेंगल है आपके सामने, ये देखिए। तो अपन लिखते हैं इन सेकंड फिगर। ठीक है, सेकंड आकृति में। अब इस आकृति में क्या हो रहा है ये देखते हैं। इस आकृति में आपका एक तो लेंथ है और आपका ब्रेथ दे रखा है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होता है? L इंटू बी होता है। तो L आपके है 6.5 और B है आपका 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, तो ये हो गया आपका 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आयत का क्षेत्रफल, आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल करके आ गया L इंटू बी। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं इन एक काम करते हैं, थर्ड भी बड़ा है तो पहले फोर्थ और फिफ्थ निकाल लेते हैं, ये दोनों छोटे छोटे एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, फिर थर्ड को अपन बाद में निकालते हैं। और सेकंड हो गया, सेकंड हाँ हो गया, थर्ड निकाल रहे हैं इन कौन सा फिफ्थ, इन फिफ्थ फिगर, पांचवी आकृति में, ये जल्दी निकल जाएगी ना, पांचवी आकृति में। इसमें क्या हो रहा है देखिए, ये एक आपका है, मैंने आपसे बोला था कि ये राइट ट्राइंगल है। अगर इसको आप ऐसे देखोगे ना तो ये ऐसा है हकीकत में, ये राइट ट्राइंगल, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसको ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमाओगे तो ये 1.5 नीचे आ जाएगा, ये 1.5 नीचे आ गया, ये 1.5 नीचे आ गया और 6 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। तो ये डायग्राम इस तरह से है, एक लाइन छोटी और एक लाइन बड़ी है, तो ये आपके सामने ये ऐसा है, ये 1.5 है, ये 1.5 और ये आपका 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। ये डायग्राम को अपन ऐसे घुमा दिया, ये जैसे घुमाया तो 1.5 नीचे आ गया और ये 6 आपके सामने आ गया। ठीक है, चलिए तो ये राइट ट्राइंगल है, तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं पांचवी आकृति में क्या हो रहा है, इन राइट ट्राइंगल समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं ना, समकोण त्रिभुज में, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 1/2 आधार, आधार क्या ले रहे हो आप 1.5 हो रही है और हाइट हो रही है आपकी 6 है, 2 3 जा 6 है, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया, जैसे ऐसा सेम टू सेम फिफ्थ है तो ऐसे फोर्थ भी है। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे इन फोर्थ फिगर। ठीक है, चौथी आकृति में, चौथी आकृति डायरेक्ट निकाल लेते हैं, इसमें अलग से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चौथी आकृति में एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट आ जाएगा 4.5
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी उतना ही आएगा जितना ही आया, ये 4.5 आया है ना, 15 3 45, तो ये भी 4.5 आ गया। तो फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, फिफ्थ। अब अपन निकाल लेते हैं डायरेक्ट, थर्ड निकालना है बस अपने को, ठीक है। तो अब इसको पहले मैं रफ कर देता हूं और हम निकालते हैं थर्ड का एरिया, निकालते हैं ट्रेपेजियम का। बस थर्ड ही बचा है अपना, थर्ड अगर हो जाएगा तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकल करके आ जाएगा। इसको तो मेरे को रफ करना ही पड़ेगा पहले, इसको रफ कर देता हूं मैं और एरिया निकाल लेता हूं मैं ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्वेश्चन नंबर 9 आपके इस एक्सरसाइज का 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9 जैसा ही है। तो इसको अपन देख लेते हैं ट्रेपेजियम को। देखिए बच्चों, ये है 1 सेंटीमीटर में एक लाइन या पैरेलल खींच रहा हूं, ये देखिए ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये पूरा 2 सेंटीमीटर है, देखो यहां से यहां तक ये पूरा 2 सेंटीमीटर है। तो आप बताइए अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये वाला हिस्सा भी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, सॉरी है ना। वापस से देखिए, ये पूरा 2 है, ये 1 है, तो ये भी 1 होगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो ये भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब एरिया इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया ये। देखिए फिर से समझना, ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है। ये 1 है तो ये भी 1, ये भी 1 है तो ये भी 1। अब टोटल था 2, 2 में से 1 चला गया तो ये भी कितना बच गया, 1। अब यहां पर बन गया है आपका, अच्छा अब एरिया हम ट्रेपेजियम के पास जा रहे हैं, तो अपन यहां लिखेंगे इन फिगर 3 आकृति 3 में अपन ले लेते हैं आकृति 3, यहां लिख लेते हैं आकृति 3 में। आकृति 3 में क्या हो रहा है ये देखते हैं अपन, आकृति 3 के अंदर देखते हैं। तो आकृति 3 के अंदर अगर अपन देखते हैं तो इसमें एक ट्रेपेजियम बन रहा है, तो अपन यहां पर लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या कहता है ये, एरिया बने समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या कहता है, ये कहता है भैया हाफ b1 प्लस b2 इंटू एच। अगर ऐसा हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला ये है, अगर इसको b1 b2 मिल जाता तो b1 b2 तो ये रहा, ये b1 है b2, मतलब b1 b2 का मतलब होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इन पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज की जो पैरेलल लाइंस होती है, पैरेलल साइड होती है, उन सबका सम। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इस ट्रेपेजियम में जो पैरेलल साइड होती है उन सबका सम, उन सबका सम, ठीक है, उन सबका सम। हाइट, अब मेन दिक्कत है बच्चों उसको हाइट की, अगर हाइट नहीं हुई तो ये होगा ही नहीं। इस हाइट के लिए हमें किसके पास जाना पड़ेगा, इसके पास जाना पड़ेगा, किसके पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल के पास में। अब मैं यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऐसा क्वेश्चन नंबर 9 है, बिल्कुल सेम टू सेम है, यहाँ ये वाला पोर्शन क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, बस नंबर चेंज है, बाकी पूरा क्वेश्चन ऐसा का ऐसा ही है, ठीक है। अगर हाइट मिल जाएगी तो फटाफट इसके पास हम आ जाएंगे, ठीक है। अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ कि भैया आपको जाना पड़ेगा, जब हाइट आ जाएगी तो हम आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम हाइट किसके पास जा रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल के पास जा रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल से क्या निकल जाएगी, हाइट निकल जाएगी। अब यहाँ पर एक तरीका और है बच्चों, या तो आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा लो। कौन सा फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला, ये AB1 BB1 CB1 उससे कर लो, या फिर एक डायरेक्ट, क्योंकि ये बन रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है बच्चों, क्या बन रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं आपस में बराबर। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल सॉरी, है ना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, लेटरल, एक मिनट स्पेलिंग चेक कर लूंगा मैं, ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसकी तीनों साइडें इक्वल होती है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला डायरेक्ट ये होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर लो, तो √3/4 साइड कौन है 1, ऊपर स्क्वायर, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में याद नहीं हुआ तो चिंता ना करें, आप इसको हीरोन्स फॉर्मूले से कर लें। हीरोन्स फॉर्मूला थोड़ी लंबी प्रोसेस होगी, लेकिन एरिया यही की ही आएगा, है ना। तो डायरेक्ट इक्विलेटरल फॉर्मूला √3/4 साइड का स्क्वायर, √3/4 साइड बने 1 का स्क्वायर, √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8th क्लास में था इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला, ये अपन ने लगा लिया। नहीं समझ में आए तो मैंने आपको दूसरा ऑप्शन दे दिया, हीरोन्स के फॉर्मूले से निकाल लेना। ये डायरेक्ट, ये अभी जो 2 स्टेप में हुआ है ना, हीरोन्स फॉर्मूले में 8-10 स्टेप लगेगी, इसलिए अपन ने करा। भैया एरिया निकल गया, बोले यस, तो साइड निकल जाएगी। कैसे, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। एरिया कितना आया भाई साहब,
√3/4। अच्छा, बेस कितना है? बोले बेस तो 1 है। हाइट, बोले हाइट तो निकालनी है तो h है। ठीक है, तो ये आ गया था √3/4। हाँ, √3/4 हो गया। अब इसको अपन रेसिप्रोकल कराते हैं तो 1/2 का हो जाएगा 2/1। ठीक है, और h जैसा का ऐसा, ये 2 ऊपर चला गया। अब इसको काट दो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो h की वैल्यू आ गई √3/2 सेंटीमीटर। ये h की वैल्यू है। ठीक है, हमें हाइट चाहिए था। जैसी हाइट मिली हम किसके पास चले गए? दौड़े दौड़े एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के पास में चले गए, डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या कहता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या कहता है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहता है हाफ b1 प्लस b2 इंटू h। मैंने आपसे बोल दिया b1 b2 कौन है? पैरेलल लाइंस का सम। तो पैरेलल लाइंस एक तो थी 1 और एक थी आपके 2। ये जो ट्रेपेजियम होता है ना, इस ट्रेपेजियम में 2 पैरेलल साइड होती है, एक ये और एक ये, इन दोनों का सम। तो इन दोनों का सम कर लिया अपन ने b1 प्लस b2। तो b1 b2 कितना हो गया? 1 प्लस 2, और हाइट आपके सामने आ गई है √3/2। ठीक है, तो √3/2 कोने तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, थोड़ा सा कम दिख रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहुंच गए अपन। अब आगे बढ़ जाते हैं। 1/2, 2 और 1 3, √3/2। चलिए हो गया 3√3, 2 2 जा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आकृति थर्ड, मतलब फिगर थर्ड का एरिया निकल के आ गया 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इन सबको हम प्लस करेंगे इसमें। अब अपन जो इन सबको करेंगे प्लस, तो पहले इसको मैं रफ कर देता हूं। अच्छा, एक चीज है इसमें, इन सब में दिक्कत देगा √11 जो हमारा फर्स्ट फिगर था ना, उसमें आया था एरिया √11 आया था। तो पहले एक काम करते हैं, देखो √3, ये तो √3 का तो सबको याद रहता है 1.732 होता है ना? √3 का तो होता है, कितना होता है? 1.732। लेकिन √11 का याद नहीं रहता, तो √11 का मैं स्क्वायर रूट निकाल देता हूँ और फिर अपन वैल्यू पुट कर देंगे। तो 11 का मैं स्क्वायर रूट निकालने जा रहा हूँ। कैसे? 8th क्लास की मेथड से। बस 2 बहुत है। ठीक है, 3 3 3 जा 9, 2.00। ठीक, 6 3 जा 3 3 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 6 6 9 1 10, 9 1 10 कैंसल, 0.00 ये आ गया आपका। ठीक है, अब इसको छुपाया 2, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, जहाँ 2 बार ज़्यादा हो जाएगा, करके देख लेते हैं। 2 2 जा 4, 6 2 जा 6, हाँ ज़्यादा हो गया ना, तो 1 टाइम जाएगा, तो 1 टाइम जाएगा तो 6 6 1, यहाँ जाएगा 6 6 2, 6 6 1, 6 6 1। ठीक है, 9 7 3, बस बहुत है अपना। तो कहाँ तक आ रहा है? 3.31। अपने को सिर्फ माइनस करके करना क्या है? ठीक है, तो √11 का हमारा आ गया 3.31। ये हमें जरूरत पड़ेगी 3.31 √11 का आ गया, और √3 का तो सबको याद होता 1.732। तो जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो उसमें जब इंटू करूंगा तो हल्का फुल्का कभी आंसर में पॉइंट का फर्क आ सकता है, बाकी का कोई फर्क नहीं आ रहा है। तो √11 की वैल्यू तो मैंने लिखा दी आपके सामने, और √3 की सबको याद रहती 1.732। ठीक है ना बच्चों? चलिए, ये मैंने लिख दिया है एरिया पिक्चर ऑफ एरोप्लेन। एरोप्लेन चित्र का क्षेत्रफल है एरिया फर्स्ट फिगर, एरिया सेकंड फिगर, एरिया थर्ड फिगर, एरिया फोर्थ फिगर, एरिया फिफ्थ फिगर। इन सब एरिया को जो अपन जोड़ेंगे तब जाकर के एरोप्लेन बनेगा। ठीक है, तो √11 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 3.31। ठीक है, 6.5, √3 की वैल्यू 1.732 अपॉन में 4, 4.5 और 4.5। जो इजी वे में ऐड हो जा रहे हैं उनको तो अपन इजी वे में ऐड कर लेते हैं, और जो इजी वे में ऐड नहीं हो रहे हैं तो उनको देख लेते हैं। तो मैंने √3 की जो वैल्यू, √11 की वैल्यू 3.3 बनी। ठीक है, अब इन तीनों को तो पहले प्लस कर लेते हैं अपन। भैया आप दोनों एक ही समझ के लग रहे हो मेरे को, 3/4 और ये भी 3/4। तो एक काम करो, आप लोग आ जाओ, एक साथ आ जाओ। इन दोनों को तो अपन साथ में ले लेते हैं क्योंकि ये दोनों एक ही समझ के दिख रहे। 3/4 कॉमन आ गया, यहाँ से बचा 3.3, यहाँ से आ गया 1.732, है ना? हाँ भैया, आप और आप एक ही समझ के बोले यस। ठीक है, चंदेल है, आप भी चंदेल है, बोले यस। ठीक है, तो ये तो 9 आ गया साहब। इन दोनों को प्लस करा तो 9 आ गया। ये 6.5, ये 6.5, 9 6 15, 15.5। तो ये आ गया था 15.5। ठीक है, 15.5 ये आ गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, 3/4, ये 3/4 लिखा। हाँ भैया, अब इनको प्लस कर लेते हैं। एक काम करो, आपको दिक्कत आ रही थी, इसको तीसरे डिजिट को हटा लो। ठीक है, आराम से इसको प्लस कर लोगे 1.73। ठीक है, 3 4 7 3 3 4 और 5,
तो अप्रोक्स 5 ले लो और क्या, 5.04 लेने की जरूरत नहीं है अगर ऐसे लेना चाहो तो, क्योंकि जरूरी थोड़ी है इससे ये आंकड़े आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका 5.04 और ये आ गया आपका 15.5, ठीक है। बस अब अपने को इतना सा कैलकुलेशन करना, देखो कितना इजी हो गया कैलकुलेशन, ठीक है, रूट निकालने से। बस अपन इतना मतलब अच्छा कैलकुलेशन होने आ गया। अब इसको अपन रफ कर देते हैं और रफ करने के बाद में एरिया ऑफ एरोप्लेन इसको रहने देते हैं, ठीक है, इसको तो रहने देते हैं। हाँ, अब ये 504 समझ लो, 504 में पहले 3 का इंटू कर लो, 4 दिया 12, 5 दिया 15, तो ये आ गया 15 12, कितने डिजिट, तो 2 डिजिट डेसिमल लगा दे, अपॉन में लिख दे 4, ठीक है, प्लस ऊपर का ऊपर इंटू कर दिया, अपॉन में 4 आ गया, ठीक है। और इधर चलते अपन 15.5 आ गया, 15.5 आ गया, ठीक। अब अपन इसको डिवाइड कर लेते हैं, 15.12 को, ये 15.12 को 4 से, 4 3 सा 12, 3.1, 8 7 7 चौक 28, 3 32, ये आ गया सर 0, है ना। तो ये आ गया आपका 3.78 और ये आ गया 15.5, ठीक है। तो अब इनको अपन प्लस कर लेते हैं, इनको प्लस करते हैं तो देखो क्या आता है, प्लस करेंगे अपन इनको, तो 15.50 कर लो और 3.78 कर लो, 8 7 5 12 2 5 15 19, है ना, 19.2x। और चूंकि ये डेसिमल में तो जैसे 11 का स्क्वायर रूट निकाला, ये कुछ करा, तो ये अप्रोक्स की श्रेणी में आ गया, लगभग की श्रेणी में आ गया, लगभग अप्रोक्स। क्योंकि बच्चों रीजन ये है, अप्रोक्स की रीजन में क्यों आया 19.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि रूट का 11 का पूरा नहीं निकाला अपन ने, √3 का है ना अप्रोक्स, तो इसका भी अप्रोक्स आएगा, मैंने 19.28 आपका अप्रोक्स निकल करके आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया एरिया पिक्चर ऑफ एरोप्लेन, जो दे रखा था उसको निकल करके आपके सामने आएगी, ठीक।